गुड इवनिंग। एक बात याद आ गई मुझे, और मैंने देखा कि मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया। हालांकि वो काफी शॉकिंग, मतलब शॉकिंग नहीं कह सकते, कि बोलते हैं ना, ट्यूबलाइट वाला मोमेंट था। तो एक इंटरव्यू में बाबा को पूछा गया, आईटी वाले बाबा को, कि आपने तंत्र सीखा है तो फिर आप 21वीं सदी में तंत्र पे विश्वास करते हैं कि नहीं है। तो आई वॉज ऑल्सो ऑन द अंडरस्टैंडिंग के तंत्र का मतलब है जादू वगैरह। वैसे ही हो सकता है ना, और क्या हो सकता है। एंड देन बाबा सडनली आस्क्ड हिम के, रिपोर्टर को, कि आपने लोकतंत्र सुना है? तो रिपोर्टर ने बोला नहीं। मैं भी सुन रहा था, मैं पूछा हाँ क्या लोकतंत्र क्या है। एंड सडनली द बाबा सेड कि अरे आप इतने साल से रिपोर्टर हो, आपको लोकतंत्र नहीं पता? ट्यूब मेरी भी जली। और वो इंटरव्यू वहां पे खत्म होता है। मेरे ख्याल से उसके बाद मुझे वो याद नहीं है, लेकिन आई वॉज शॉक्ड। शॉक्ड ये था मैं, कि तंत्र का मतलब कोई जादू टोना नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, स्टेप्स। लोकतंत्र क्या बोल सकते हैं आप उसको? डेमोक्रेसी। और जैसे जैसे उस रिपोर्टर ने बोला कि मुझे नहीं पता लोकतंत्र, क्योंकि वो तंत्र मतलब जो जो कहते हैं ना, वे ऑफ थॉट्स था। द वे द क्वेश्चन वाज आस्क्ड वाज, वो पूछ रहे थे कि जो मैजिकल तंत्र है, जो मैजिक तंत्र है, उसके बारे में बताइए। और वो बोल रहे थे लोकतंत्र क्या है फिर? तो तंत्र का मतलब क्या हो सकता है? मैजिक तो नहीं हो सकता। तो फिर ये तंत्र का मतलब मैजिक आया कहां से? जबकि हमारे वोकैबुलरी में हम 70 साल से लोकतंत्र 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 बोलते आए हैं, डेमोक्रेसी 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 बोलते आए, और हमें तंत्र का मतलब नहीं पता है। तंत्र के दो मतलब हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, पता नहीं मुझे। लेकिन मैजिक तो नहीं हो सकता, कि तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, फिर वो डेमो मैजिक है फिर वो। डेमोनिक मैजिक। और ये इट वॉज लाइक अ शॉक इन अ सेंस कि झटका बोलते हैं ना, अभी मतलब चोर का झटका धीरे से लगे, वैसा कुछ हो गया। टाइम लगा मुझे इस पे सोचने के लिए, उस पे वीडियो बनाने के लिए, कि हाउ फार, मतलब हम कितने दूर आ चुके हैं कॉमन सेंस से। मतलब मैं तो अध्यात्म की बात करता हूँ, हालांकि मैं हूं नहीं, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे जैसे वाले को भी वो उस वक्त लोकतंत्र समझा नहीं, क्योंकि दिमाग में वो बात ही नहीं चल रही थी। वो तंत्र मतलब कुछ तो मैजिक। जब उन्होंने दूसरी बार रिपीट किया, तब अरे हाँ यार, तो डेमोक्रेसी है। तो जोक लेट आते, ट्यूबलाइट बोलते, उस तरीके से हो गया था वो इंसिडेंट। आप अभी भी यूट्यूब पे वीडियो हो सकता है, देख लीजिए। आई मीन, आई एम नॉट ब्लेमिंग द रिपोर्टर, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं समझ में आया। मुझे टाइम लगा। आई कैन इमेजिन, जब वो रिपोर्टर, अगर मैं उस रिपोर्टर की जगह पे होता तो मुझे दूसरे बार भी समझ में नहीं आता। लाइक क्या बात कर रहे हैं। हम अपना कॉमन सेंस कैसे भूल गए? हम हमेशा जोक करते रहते हैं ना, कि हमारे पॉलिटिकल इसमें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हमारे नेबर्स के बारे में, कॉमन सेंस कॉमन सेंस। तो हमारा कॉमन सेंस कहाँ गया? मतलब हमारा तो छोड़िए, मेरा तो कॉमन सेंस गया। दूसरा भी कोई इंसान था जिसका कॉमन सेंस गया। मैं सोचता हूँ मेरे तरह भी और लोग होंगे, कि तंत्र को एक मैजिक समझते होंगे, और आज लोकतंत्र बोल दिया तो खत्म हो गई। बोला तंत्र मैजिक तो हो नहीं सकता। तो गलती कहाँ पे? हमारे एजुकेशन सिस्टम पे? बिल्कुल नहीं। है, आई डोंट नो। देखो, जो एजुकेशन सिस्टम को हम कहेंगे कि गलत है, तो उसी एजुकेशन सिस्टम ने आईआईटी वाले बाबा को पैदा किया। अगर अगर आईआईटी, इफ ही वाज नॉट एन आईआईटी, क्या हम या वो वायरल इतना हो सकते थे? इट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है, जो कि साधारण आदमी को करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं कि भैया तुमने ये किया वो किया, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गए। तो एजुकेशन सिस्टम तो गलत नहीं हो सकती। तो फिर क्या गलत है? डेफिनेटली आउटपुट इज रॉन्ग, क्योंकि मैं खुद लोकतंत्र और तंत्र का मतलब मैजिक समझ रहा था। तंत्र का मतलब प्रोसेस है, या स्टेप्स है, या मैकेनिज्म है, कुछ भी हो सकता है। मैजिक तो डेफिनेटली नहीं है। तो तो फिर क्या है? तो डेफिनेटली, आई मीन, मैं जब स्टार्टिंग में, जब कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे प्रोफेसर ने, हमारा जो पहला एक क्या कहते हैं ना, आईटी का जो एक क्लास था, उन्होंने हमको एक
3 बॉक्सेस बनाए थे, बोलते ये इनपुट है या आउटपुट है, और ये बीच में आपका मशीन है जो कंप्यूटर्स आप कह सकते हो। बोलता है इफ आउटपुट इज रॉन्ग द इनपुट इज रॉन्ग, डोंट ब्लेम द मशीन। वो कितनी चीजें भूल गया मैं, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें भूल गया, लैंग्वेजेस भूल गया, सिंटैक्स भूल गया, लेकिन वो बात अभी भी याद है जो पहले दिन सिखाई थी। इनपुट इज रॉन्ग, output will be wrong. Output cannot be right if input is wrong. It's a logic. It's a logic basically. It's a finite logic. अभी उस लॉजिक को आर्ग्यू करने वाले बोलेंगे कि अरे हाँ बीच में प्रोसेस कर लिया जिससे कि उसको पता, एआई कैन rectify it. AI can take that input, incorrect input, and probably correct that incorrect input and उसको एक correct output दे सकता है. But again, the main point is logic. तो अगर हमारी, जैसे बोलते हैं ना सत विवेक बुद्धि, इसमें सत विवेक बुद्धि नहीं है बट शार्प थिंकिंग अगर एबॉलिश हो चुका है, हमें कई सालों से तंत्र का मतलब केवल मैजिक अगर हम समझ रहे हैं, जादू टोना समझ रहे हैं, और हम लोक तंत्र इतने साल से सुन रहे हैं, फिर भी हमने उसकी कंपैरिजन नहीं किया, तो फिर क्या किया? अ, देखो ये एजुकेशन सिस्टम पे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, और ये काफी डिबेटेबल इशू है, काफी कंट्रोवर्शियल इशू है, बट मैं इसे एक अगर आप एक एनालॉजी देना चाहता हूँ, जैसे हम कह सकते हैं कि उसको हम एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो देखो कोई भी चीज आप लेके आते हो, मैकेनिकल चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज, एक्सपेक्टेशन यही होता है कि वो बिगड़े नहीं। अगर बिगड़ जाती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। कार लेके आ गए, और कार में तो मतलब होती है 5 साल की वारंटी होती है, इसीलिए होती है कि कि आप कुछ भी हुआ तो कंपनी विल डू इट फॉर फ्री और वट एवर। तो मेंटेनेंस तो हमेशा होता है। अच्छा ठीक है, डिफेक्ट भी नहीं आया उसमें तो आपको ऑयल वगैरह सब चेंज करना पड़ता है, जो कुछ करना पड़ता है उसका मेंटेनेंस वो तो करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू मेंटेन इट। और अगर आपको फोन पे देखिए, आपको कितने बार सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं, पैचेस आते रहते हैं। यू यूज कंप्यूटर्स, उसमें भी पैचेस आते रहते हैं कि भैया अभी ये नया कोई वायरस आ गया है, इसको अटैक करने के पहले ही हम आपको पैच दे देते ताकि नोबडी कैन अटैक यू एंड सो ऑन सो फोर्थ। अपग्रेड्स तो हर जगह होते रहते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपग्रेड अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है? दैट्स अ क्वेश्चन। अभी ये आई वुडंट से ईस्ट एंड वेस्ट या इन्फ्लुएंस, लेकिन ये जो जेंडर का जो एक टॉपिक है कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड अदर्स, ये जेंडर रेशियो या जेंडर हो, इज इट, मतलब क्या जेंडर्स, आपके डिफरेंट जेंडर्स आपके सेरेब्रल कैपेसिटी को चेंज करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। मतलब अगर ये कह भी दूं मैं तो इट इज अ कंट्रोवर्सी एंड इट इज प्रूवन। ऐसा नहीं है कि आज से पहले हमारे यहाँ भी कई सारे संस्कृत मतलब पंडिताएं हो चुकी है जिन्होंने कई कई ग्रंथ लिखे हैं, और आज भी विश्व में तो ऑब्वियसली इट्स द सेम। लेकिन सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स तो डेफिनेटली है कि फीमेल्स आर मोर रिजिलियंट देन मेल्स। जो स्त्री है वो पुरुष से एक तरफ से वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। अभी फिजिकली शायद वो स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन मेंटल डेफिनेटली इट इज शी इज मोर स्ट्रांगर। वो समा सकती है। और आई आई एम वेरी गुड फैंटास्टिक रिलेशनशिप माई पेरेंट्स, मतलब मैं अभी, मेरी इतनी उम्र हो गई है फिर भी मैं उनके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ, और हालांकि वो कभी कभी मेरी बात बनती नहीं उनसे, तो हमारा डिस्कशन होता है गुड वर्ड्स में डिस्कशन होता है, हालांकि डिस्कशन नहीं होता। तो कई बार मेरे पेरेंट्स कहते हैं यार हमको ये पता नहीं है, तुम पूछ भी क्यों रहा है? तो मैं बोलता नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे FYI। अभी वो मेरी शायद आप कह सकते हो इनकम्प्लीटनेस है कि मैं काइंड ऑफ लाइक उनका क्या कहते हैं, उनका एक आशीर्वाद बोल दो यार, उनको मैंने बताया था तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी, मैंने तो बताया था आपको, आपने तो हाँ बोल दिया था। वैसा हो सकता है। तो और मे बी आई एम लकी इनफ दैट यू नो पेरेंट्स, देखो दुनिया में हर चीज मिलती है तो मुझे लगता है कि वो एक आपका एक प्रारब्ध होता है। तो इन माय केस माय पेरेंट्स आर फैंटास्टिक। अभी अनफॉर्चुनेटली किसी को अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस तो काफी एकदम जबरदस्त है।
जैसे मैंने कहा था कि अभी कितने बार तो ऐसे होते हैं कि मेरे डैड वगैरह कहते हैं कि यार कोई ये समझ नहीं रहा है राहुल, तू क्या बात कर रहा है, तू एक काम करना, तू खुद ले ले। बोले नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। तो उनका ये होता है कि मैं भी रात होगी, सोने दो। एक्सट्रीम केस है मेरी, मतलब आप कह सकते हो मामास बॉय। सो वो है। तो उससे मुझे काफी, मतलब कई जगह पे वो करेक्ट करते भी हैं मुझे कि नहीं नहीं, ये गलत है राहुल, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो टू एंड देन यू आर थिंकिंग अरे हाँ यार ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो मैं इस पेरेंट्स के कवच कवच कुंडल जैसे कह सकते हैं आप, कर्ण के कवच कुंडल, वैसे मेरे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स कवच कुंडल है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स का कवच कुंडल है, और मैं उनको पूछता रहता हूँ और उनसे रहता हूँ। पहले ज़माने में मेरे ख़्याल से एक गाँव होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। तो उस जॉइंट फैमिली में अ, बड़े चाचा, छोटे चाचा वगैरह सब होते थे, दादा-दादी सब होते थे। तो नॉट नेसेसरीली द चाइल्ड यूज्ड टू जस्ट बी क्लोज टू टू हिज ओन डैड, बट मतलब अपने पिताजी छोड़ो, बड़े चाचा से शायद वो ज़्यादा प्यार करते होंगे, छोटे चाचा से ज़्यादा प्यार करते होंगे। उनसे वो सलाह-मशवरा करते, तो उनका एक सोशल यूनिट था। और ये जो एजुकेशन सिस्टम हम जब कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि 1947 से पहले आ चुकी है, तो उस वक्त जॉइंट फैमिलीज थी। सो एजुकेशन था, उस वक्त भी लोग पढ़ाई करते थे, उस वक्त भी लोग डॉक्टर बने, लॉयर्स बने, सब कुछ बने। सिलेबस मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इधर उधर से चेंज हुआ होगा, लेकिन मेथोडोलॉजीज तो सेम थी। लेकिन उस वक्त सोसाइटी थी आजू बाजू में, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी या फिर एक गांव होता था जहाँ पे, आज तो मतलब हम जॉइंट फैमिली से निकल के न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, और न्यूक्लियर फैमिली भी खत्म हो चुकी है। I mean, अगर आप देखोगे तो हम सिंगल फैमिली की तरफ जा रहे हैं। आई मीन, आप रोक नहीं सकते उसको। Rate of divorces are unfortunately very high. I mean, those who go through that, God help them। या क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो गई है, और परिवर्तन है सृष्टि का नियम है। ये हमारे मेरे ख्याल से ग्रंथों में भी शायद लिखा है, मैंने खुद ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सुना है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। मतलब जो कहते हैं ना, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो ये कहना कि सोसाइटी सिंगल फैमिली में जा रही है, तो इसका मतलब अ, होना नहीं चाहिए, ये गलत है, गो बैक, नहीं हो सकता वो। सो फार जहां तक मैंने पढ़ा है, या हमने जहां तक सीखा है, हमारे इसमें टाइम लीनियर होता है, पीछे नहीं जाता वो। टाइम ट्रेवल हो सकता है पॉसिबल, हमें नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा उसको, तो हम मानेंगे भी नहीं। टाइम ट्रेवल इज स्टिल अ फिक्शन। हालांकि साइंटिफिकली दे हैव काइंड ऑफ लाइक प्रूवन के आप बुर्ज खलीफा पे वही सनसेट देख सकते हो दो तीन बार, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हो, फिर मिडल में देख सकते हो, ऊपर जाके देख सकते हो, बाय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बिकॉज जितनी हाइट आप ऊपर जा रहे हो उतना वो उतना हॉराइजन आपको दूर दिखता है, इसकी वजह से आप सनसेट देख सकते हो। बट इट इज नॉट रियली अ टाइम ट्रेवल, इट इज लाइक ए नॉट अ रियल एक्सपेरिमेंट। वो टाइम ट्रेवल नहीं कह सकते आप। यू आर नॉट रियली ट्रैवलिंग बैक इन टाइम, यू आर जस्ट चेंजिंग योर पोजिशन, क्योंकि आप सर स्पेरिकल है वगैरह वगैरह, वहां पे नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम तो लीनियर है। ये हो गया, पहले हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, न्यूक्लियर फैमिली के बाद आके सिंगल फैमिली में आ गए, और सारा दुनिया दुश्मन हमारे। अब इस चीज को गौर गौर कीजिए, देखिए। एक रिपोर्टर पूछ रहा था उनको कि यार तुम आईआईटी हो गए, तुम तो लोगों को मतलब है ना ऐसे लाइन लगी होगी आपके पास, मतलब या दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये बात सदगुरु ने भी कही थी। क्या वो कोई बंदा आईआईटी इसीलिए बनता है कि लोगों को दिखाने के लिए बनता है? आई मीन, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लोगों को दिखाने के लिए बनता है या खुद के लिए बनता है? ये क्वेश्चन है, आई डोंट नो द आंसर। मैं कहता हूं, मतलब यही हुआ ना कि अगर आप अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, इसका मतलब है डू यू रियली वांट इट? नहीं यार, वो क्या है ना कि सामने वाला इंजीनियरिंग में चला गया तो मैं भी चला गया इंजीनियरिंग में। और आई एम नॉट डिफरेंट, ओके। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं भी वैसे ही हूँ। सोसाइटी हैज चेंज्ड, सोसाइटी इज ऑल अबाउट कंपटीशन। मतलब हम सब रेस में दौड़ रहे हैं, सब घोड़े हैं दौड़ रहे हैं। कोई पीछे रह गया, अरे वो तो पीछे रह गया, चले गया। जो आगे जा रहा है, दौड़ रहा है, वो तो पूरा थक रहा है, उसका पूरा पसीना निकल रहा है, उसका दम निकल जा रहा है। अरे भाई रेस खत्म करो, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहा है।
अंदर से उसको चाहता है कि कई बार रेस खत्म करे, मुझे भागना ही नहीं है, क्यों भागा मैं इस रेस में। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर की सवारी कर रहे हैं लोग और दौड़ रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक के हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम को मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये समाज को डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर समाज नहीं डिसाइड करेगा तो सिचुएशन विल डिसाइड समाज फिर। जैसे अभी हो रहा है, जॉइंट टू न्यूक्लियर, न्यूक्लियर टू सिंगल। अब सिंगल के बाद और क्या होगा पता नहीं। हो सकता है बच्चा बोलेगा मुझे अकेला रहना है। पॉसिबल। हु वुड हैव थॉट 50 साल पहले किसने सोचा होगा कि इंडिया, मतलब भारत जैसे देश में, कल्चरल, सो कॉल्ड कल्चरल देश में सिंगल फैमिली का ट्रेंड आ जाएगा। या सो कॉल्ड सिंगल फैमिली, आई मीन नॉर्मली सिंगल फैमिली होती नहीं है वो, यूजुअली अपने अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हो आप। बट जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ मैरिज वो तो टूट चुका है ना। अच्छा, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज टूटने के बाद उस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, गॉड नोस। डज ही लाइक इट, आई डोंट नो। फॉर्चुनेटली मेरे बारे में तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरे में होता तो मुझे बहुत दुख होता। आई वुड हैव मिस्ड बोथ ऑफ माई पेरेंट्स कि यार ये कैसा हो गया, ये तो मेरे पे बड़ा अन्याय हो गया। लेकिन फिर बाद में डिपेंडिंग अपन कहाँ पे है, बच्चों को समझाया जाता है कि फलाना गलत है, तू सही है। छः छः सात महीने का बच्चा भी भूल जाता है, छोड़ यार। 2 साल के बाद उसका जो पेरेंट है जिसके पास एक्सेस नहीं है वो भी भूल जाता है, मतलब छोड़ यार। और हम एक अलग ही दुनिया में पैदा होते हैं। मतलब जो अनाथ नहीं था वो अनाथ बन जाता है। जेन्युइन केसेस होंगे, आई एम नॉट सेइंग के ऐसा नहीं होता है, होता होगा, हमने नहीं देखा है। मैंने तो, मेरे हिसाब से तो नहीं देखा कि यहाँ पे जहाँ पे जेन्युइनली कुछ कारण है, या होगा भी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा उस चीज को। बायस्ड हो सकता हूँ ना मैं, क्योंकि अगर मैं बायस्ड हूँ तो मैं बायस्ड, मैंने देखा ही नहीं यार, सब ठीक तो चल रहा था यार। देन व्हाट इज द रूट कॉज। अगर सोसाइटी इस तरह से बढ़ चुकी है जहां पे सोशल स्ट्रक्चर ढहलता जा रहा है, व्हाट इज दैट वन थिंग विच कैन चेंज। मेरे हिसाब से एजुकेशन। ऐसा क्या है कि ये वेद उपनिषद हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में नहीं दिए जाते। मतलब हर कोई ज्ञान जब बांटता है तो वो उसी वेद उपनिषद से बोलता है, और हम लोग बोलते हैं अरे वाह क्या बात बोली यार, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। आईआईटी वाला बाबा इज टेलिंग ट्रुथ, लेकिन हमें पता क्यों नहीं है। मानता हूं कि नॉट एवरीबॉडी, मतलब सबको नहीं शायद सीखना होगा वो वेद उपनिषद। मेरे ख्याल से 4 वेद सबको पता है, लेकिन उपनिषद कितने हैं आई डोंट नो। मेरे ख्याल से 108 है, और बाद में स्मृति है। लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 108 शायद ज्यादा होंगे कम होंगे, आई डोंट नो। ये ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज है जहां पे कई सारे बाबा या संतों ने, जो जो साधुज है उन्होंने कहीं जाके उस चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया या हिंदी में ट्रांसलेट किया, और वो यूट्यूब पे वीडियो डाले जा रहे हैं। तब जाके मालूम पड़ रहा है कि ये चीज होती भी है। उसी में मैंने वो मांडुक्य उपनिषद सुना था। और मेरे ख्याल से वो हमेशा मैं भूल जाता हूँ, तो डेटिंग काफी फेमस है वो, मतलब बहुत प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। अरे यार उनका हमेशा नाम होता है, उन्होंने रामायण की डेटिंग दी है, महाभारत की डेटिंग दी है। और उनकी कोई एक कलीग थी भाटी करके, मिसेस भाटी, उन्होंने फिर वो ऋग्वेद की डेटिंग दी है। और ऋग्वेदिक संस्कृत जैसे प्रोटो संस्कृत की उसकी अलग भाषा है वो, बाय डेफिनेशन इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। संस्कृत से पहले भी एक लैंग्वेज थी जो कि काफी संस्कृत से मिलती है बाद में। अच्छा, ये संस्कृत, 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 3 उच्चारण है जो मैं जानता हूं, उसमें से सही कौन सा मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे कैसे पता फिर ये 3 उच्चारण, मैंने कहा से कहीं से तो सुने होंगे कि कोई किसी को संस्कृत बोल रहा है, उसी को आप संस्कृत बोलते हो, उसी को संस्कृत बोलते हो। एक्सेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वही खासियत है संस्कृत संस्कृत की, संस्कृत की, कि इट इट कैनॉट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेंट। एक्सेंट वहां पे नहीं है क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन फिक्स्ड है। तो पिछले 70 साल में या वट एवर 80 साल जो कि है, अगर हम करंट सिस्टम पे चलते रहे तो क्या हो सकता है आगे।
क्या हमें एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना चाहिए? क्या हमें एजुकेशन सिस्टम करते वक्त जेंडर्स का ख्याल रखना चाहिए? बिकॉज एवरी जेंडर हैज अ डिफरेंट फंक्शन। तो कहीं कहेगा अरे यार ये तो कंट्रोवर्शियल बात कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो तुमने कहा था सेरेब्रल कैपेसिटी सेम है। हाँ हाँ, सेरेब्रल कैपेसिटी सेम है, बट सोशल सोशल स्ट्रक्चर में क्या दोनों जेंडर को एक जेंडर समझा जाता है? अभी आजकल तो यूनिसेक्स टॉयलेट्स आ रहे हैं। आ चुके हैं, आ नहीं रहे, आ चुके हैं मेरे ख्याल से। इंडिया में शायद है, नहीं पता नहीं है। आई डोंट नो। आई मीन आप प्लेन में जाते हो तो क्या होता है, वो यूनिसेक्स टॉयलेट ही होते हैं। अब आप बोल सकते हो कि प्लेन में दो टॉयलेट कैसे बना सकते हैं मेल और फीमेल के लिए? आई एग्री, आई एग्री विद इट। क्योंकि पैसेंजर का लोड कितना होता है उस पर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि इट एंड नोबडी इज देयर फॉर टॉयलेट एंजॉय करने के लिए, कोई नहीं जाता वहां पे। सो आई एम नॉट सेइंग इट, मैं कह रहा हूं कि या तो हमें जेंडर स्पेसिफिक करना चाहिए, या तो सेरेबल स्पेसिफिक करना चाहिए, या दोनों को मिला के, लेकिन स्पेशलाइजेशन और अपडेट्स चाहिए हमें। और ये स्कूल टाइम ही हो सकता है। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं कर सकते इस चीज को। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप स्पेशलाइजेशन करोगे। लेकिन आप मजे की बात देखिए, सूर्य सिद्धांत किसको पता था? मैंने तो नहीं सुना था। अब ये यूट्यूब के जमाने में जब आए तब सूर्य सिद्धांत नाम सुना। उसमें 108 का मल्टीप्लिकेशन है, 108 डायमीटर अर्थ का है, 108 टाइम्स समथिंग डिस्टेंस टू सन है, फिर 108 का चंद्र का कुछ कॉन्सेप्ट है, वो अगेन मैं भूल गया एज यूजुअल। पर कुछ 108 का कुछ नंबर का फिगर का वैल्यूएशन है, वही 108 जपमाला होती है उसमें है। तो ये अगर आप सूर्य सिद्धांत पढ़ते हो तो आपको पूरा कॉस्मिक लॉजिक आ जाता था। फिजिक्स करने की क्या जरूरत है? बोला, ऐसा नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स करने की क्या जरूरत है, लेकिन जो फिजिक्स है वो ऑलरेडी है, सूर्य सिद्धांत में उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है। मैंने तो यहां तक सुना है उस सूर्य सिद्धांतों के कुछ इस पे कि जब वो लिखा गया था, तो जब वो कॉन्सलेशंस जो होते थे, जो अर्थ के होराइजन पे दिखते थे, तो अभी अर्थ मूव हो चुकी है बराबर, वी आर ऑल्सो गोइंग, हम भी एक ब्लैक होल के प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। मतलब वो जो मूवमेंट है अर्थ की, जो वॉबलिंग वाली है, स्पाइरल है, और सन के पीछे भाग रही है। एक्चुअली हमें हॉरिजॉन्टल दिखाया जाता है ना कि सन के ऐसे घूम रही है, अपेरेंटली वो ऐसी नहीं है, तो वो ऐसे घूम रही है। इट नेवर कम्स टू द सेम प्लेस। ये हमें कभी स्कूल में बताया नहीं गया, बट इट्स ओके, स्कूल के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट एग्जैक्ट सर्कुलर वो होती नहीं है वो। तो इफ यू लुक एट इट, पृथ्वी एक जगह पे कभी भी आती नहीं है। मतलब अब पता नहीं उसका वो ब्लैक होल का रोटेशन टाइम कितना लगता है, किसी को पता नहीं। आई मीन आई डोंट, पता होगा शायद साइंटिस्ट को। तो मतलब पृथ्वी घूमती है, तो वो एक्चुअली आगे जा रही है, मतलब ऐसी घूम रही है वो। तो मतलब स्टार्ट सर्कल यहाँ पे किया, कंप्लीट यहाँ पे किया, तो पॉइंट एक तो होगा ही नहीं, वैसे भी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट प्रूफ किए गए हैं। अच्छा, एक आपको एक मजे की बात ऐड कर देता हूँ। अभी तक जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस है, मतलब जहां तक लोगों ने देखा, जहां तक मैंने पढ़ा, अगेन आई ऑलवेज से आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, प्लीज वेरीफाई। उसमें ऐसा कहा गया कि हमारी सोलर सिस्टम एक ही है जहां पे एक सन है। लास्ट वीडियो में बताया था कि जुपिटर बनते बनते रह गया। बट एक सन की एक ही सोलर सिस्टम है। और हमारे यहाँ पे जो युग होते हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन, मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, आई थिंक यू सर्च इट, वहां पे मस्त वीडियो एनिमेशन में सही दिखाई है। जो युग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि दूसरा जो सन है हमारे सोलर सिस्टम का, वो पास आ जाता है, और उससे वो युग बनते हैं। जो और काफी अच्छा खासा एनिमेशन दिखा है, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट गाय। और टू एन थियरी, मैंने और एक वीडियो में पढ़ा है, कुड बी ट्रू, कुड बी एज अ पार्ट ऑफ द थियरी, इवन साइंटिस्ट एक्सेप्ट दैट इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है कि दूसरा सूर्य है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर जा चुका है, लॉस्ट इट्स ग्रेविटेशनल पुल, कुछ तो हुआ उसको, इट वेंट आउट, और इसीलिए वो बहुत लंबे चक्कर काटता है। तो हमें वो ऑब्जर्वेबल यूनिट्स में आता नहीं है, जब ऑब्जर्वेबल यूनिट्स में नहीं आता तो नहीं दिखता वो।
और जब पास आएगा तभी उसका भी पास आना भी इतना दूर होगा कि हमें वो देखेगा नहीं देखेगा। थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट प्रूवन येट। तो यहां तक बात आ चुकी है, सो अगेन दैट सेम क्वेश्चन कम्स, इज द एजुकेशन सिस्टम जो हमारे पास है वो सफिशिएंट है क्या? मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। अगर एक सिंपल चीज का मीनिंग का हमको अपभ्रंश हो चुका है, मतलब उसका पूरा मीनिंग ही उल्टा हो चुका है। तंत्र का मतलब जादू हो चुका है। लोग तंत्र का मतलब है जादू जब होता है तो लोगों पे जब जादू करते हो तब तब लोग तंत्र होता है। अमेजिंग इजंट इट? आई थिंक ये टॉपिक पे हमें बात करनी पड़ेगी। मैं इस टॉपिक को खींचता नहीं हूँ, लेकिन ये प्रश्न डेफिनेटली पूछता हूं मैं कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंजेस जरूरी है? इसलिए क्योंकि सोसाइटी तो फेल हो चुकी है अभी, हो चुकी है। आई मीन, यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज गॉन। मतलब हो सकता है आप बोल सकते हैं अरे थोड़ा ही तो परसेंटेज है। थोड़े परसेंटेज को बड़े परसेंटेज में बनने में कितना टाइम लगता है? आप यूरोपियन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखिए, 50% तो है ही है। डिवोर्सेस तो वहाँ पे 50% का रेट है। कुछ मैंने कहा पोर्चुगल हैज गॉट हाईएस्ट, पता नहीं क्या होता है। मैरिजेस भी नहीं होते आजकल, लिव इन रिलेशनशिप हो चुकी है। क्या मतलब, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको करना है कर दो, वो पॉसिबल है वहां पे। तो हमारे यहाँ पे होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 50 साल पहले हमने थोड़ी सोचा था कि हम 50 साल तो छोड़ो, 1970s में थोड़ी ना सोचा था कि 2075 में थोड़ी सोचा था कि 2025 में हम लोग मैकडोनल्ड का बर्गर खा के कोक पियेंगे। उसमें बुराई नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ। एक्चुअली आई लव पीना नीचे को, लेकिन मुझे पसंद आता है। मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ उस पर। पर बहुत मतलब 6 महीने के बाद बहुत ज्यादा एकदम ये लगा था। तो होने के लिए किसने रोका है? कुछ भी हो सकता है, वी कैन बिकम जस्ट लाइक देम। और फिर जो उनका इकोनॉमी का क्रैश हो रहा है। तो इस टॉपिक को मैं ज्यादा छेड़ता नहीं हूँ, बिकॉज ये टॉपिक लंबा खींचेगा। ठीक है, अभी 27 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको नींद आ चुकी होगी, आप सो रहे होगे। आपको पॉजिटिवली रखना है। भाई सब कुछ ठीक है। सब ठीक है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी कुछ तो करना पड़ेगा। अपग्रेड तो डेफिनेटली करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आज तक ऐसा ऐसा हुआ नहीं है कि आपने फोन लिया हो और 1990s में लिया हो फोन, आप आज भी अभी भी यूज कर सकते हो। पॉसिबल नहीं है। आपने गाड़ी ली हो, वो गाड़ी को आपने अपग्रेड नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। आपने घर लिया हो, आपने अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड तो छोड़ो, घर का पेंट तो मारा होगा, कुछ तो किया किया होगा उसको अच्छा बनाने के लिए। तो आपको जब आया था तो वो बुरा था क्या? क्या आप कुछ करना पड़ा उसके अच्छे? पैचेस जब लगा रहे हो सॉफ्टवेयर वाले, तो ऐसा कह रहे हैं क्या वो कि उनका पैच पहले वाला प्रोग्राम गलत था? नहीं, गलत नहीं था, प्रोग्राम तभी भी अच्छा था, लेकिन किसी और ने कोई वायरल कुछ तो उन्होंने डिफेक्ट ढूंढ के निकाला, तो उसको सुधार रहे हैं वो। तो ऐसा कैसा है कि हमारा एजुकेशन एकदम ऐसे ही चल रहा है, बिना कुछ किए हुए? एक्सपेक्ट मतलब अनबिलीवेबल, इजंट इट? ना हमें शस्त्र का ज्ञान, ना हमें शास्त्र का ज्ञान, हमें तो सिर्फ अध्यात्म पे खुश हो रहा है। ऐसा नहीं कर रहा हो कि शस्त्र मतलब आप जाके कुछ वेपन ट्रेनिंग ले लो, बट फिजिकल फिटनेस का भी कुछ होता है ना। फिजिकल फिटनेस के लिए भी कुछ कर सकते हो ना। आप फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करते हो स्कूल में? मेरे स्कूल में तो मुझे पता है कि मैं तो भागता था, मतलब मुझे तो भागना आता नहीं था। मैं बच बच के निकल जाता था। पीटी का असर होता ऐसा ऐसा। ये क्या है? आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, आउटडोर्स चाहिए। उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है उसके पीछे? योगा क्यों नहीं करवाते उस वक्त आप? बच्चों का जो जो ये होता है, बॉडी होती है वो जरा इजी होती है, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो आपके पास योगा है, लेकिन आप वो पीटी करते रहते हो। पीटी बुरा नहीं है, इट्स वेरी गुड। बिल्कुल बुरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पीटी बुरा है। शुड भी देयर, आउटडोर्स होना चाहिए, आउटडोर्स क्यों नहीं होता? तो ये मतलब ये टॉपिक का एंडलेस टॉपिक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट द मेन क्वेश्चन इज कि व्हाई इज अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी आज के तारीख में वेस्टर्न इमिटेशन कर रही है। अच्छी चीजें इमिटेशन नहीं हो रही है भाई, वो काफी नीट एंड टाइडी होते हैं। हम तो अच्छी इमिटेशन करो,
कोई गलत नहीं कह रहा, अच्छी वाली मेडिटेशन करो, ड्राइविंग ठीक तरह से करो, सिग्नल मत तोड़ो। वो नहीं करेंगे, वो सब करेंगे, उनकी गलतियां भी पकड़ लेंगे। डज अवर एजुकेशन नीड्स चेंजेस? हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज चाहिए क्या? क्या हमारे भावी पीढ़ी जो है, मेल और फीमेल्स बोथ, डू दे नीड टू बी अपग्रेडेड टू अ डिफरेंट रियलिटी? इस श्रृंखला में हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन ध्यान में रखना, तंत्र का मतलब मैजिक नहीं है। लोक तंत्र मतलब लोगों पे जादू नहीं होता। इसलिए जब कोई साधु संत होकर कहता है कि मैं तंत्र सीख के आया हूं, इसका मतलब है वो प्रोसेस सीख के आया है। ऐसा मेरा मेरा मानना है। आईआईटी वाले बाबा ने भी ये क्लियर किया है। लेकिन आपके पास कोई कोई और अर्थ होगा तो प्लीज प्लीज बताइए। थैंक यू वेरी मच।